बस्ती जनपद से सरयू नदी की कोख को चीरकर बालू निकालने वाले अवैध खनन माफियाओं के साथ जिला प्रशासन की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। सपा के विधायक अपना गांव और अपना घर बचाने के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, मगर उनकी एक न सुनी जा रही है। अब बेबस सपा के विधायक महेंद्र नाथ यादव धरना देने का ऐलान कर दिए हैं। अवैध बालू खनन माफियाओं के खिलाफ सपा विधायक कई महीनों से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी और कर्मचारी की अवैध बालू खनन माफियाओं से इस तरह की जुगलबंदी है कि जो एक विधायक की शिकायत को भी दरकिनार कर दे रहे हैं। विधायक ने बताया कि लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है अवैध बालू खनन कराते हुए, मगर उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। विधायक ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और बालू माफिया की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। एमएलए महेंद्र नाथ यादव ने ये भी कहा कि महीनों से अवैध बालू खनन का धंधा बेधड़क संचालित हो रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा जिलाधिकारी से करने के बाद भी अभी तक अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रातों रात सैकड़ों डंपर अवैध बालू खनन में लग जाते हैं, जिससे यहाँ के किसानों का फसल भी बर्बाद हो रहा है और अवैध बालू खनन से किसानों के खेतों पर भी आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट पड़ने वाला है। उन्होंने भी कहा कि आने वाले समय में जब बरसात होगी तो इस खनन से किसान का खेत सरयू नदी में समा जाएगा। इस बालू खनन माफियाओं के डर की वजह से अधिकारी कार्रवाई के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। विधायक का आरोप है कि खनन का टेंडर कहीं और का है और खनन कई किलोमीटर दूर किया जा रहा है। खनन विभाग के द्वारा जियो टैग भी गलत तरीके से दिखाकर किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि खनन के लिए और कई विभागों से एनओसी लेना पड़ता है, जो इन खनन माफियाओं और अधिकारियों के पास नहीं है। इस खनन में बड़े पैमाने में रुपए का खेल किया जा रहा है, जिससे अधिकारी मिली हुई है और वे रिश्वत लेकर अवैध बालू खनन करवा रहे हैं। सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव ने बताया कि बरसात में कई गांव बाढ़ के घेरे में आ चुके हैं। सरकार ने ऐसे गांव को बचाने के लिए नदी के धारा को मोड़ने का प्रयास किया और करोड़ों की लागत से ड्रेजिंग का कार्य कराया, जो इस अवैध खनन में पूरी तरीके से फेल हो गया है और जिसमें महुआ पार, गंगापुर और मईपुर के तीनों पूर्वे के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। अगर समय रहते प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो ये सारे गांव बारिश के वक्त बाढ़ और कटान में सब बह जाएंगे। लगातार मैं शुरू से ही इसकी शिकायत कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग जब सीमांकन जहां कर रहे हैं और जिस तरीके से खनन अधिकारी प्रशासन को गुमराह करके गलत जगह जो है वो पट्टा निर्गत करा दिए। मैं शुरू से इसकी शिकायत डीएम साहब से मैंने शुरुआत में की थी कि इसकी जांच करा ली जाए, लेकिन जो है एक बार डीएम साहब के द्वारा फिर पूरे अधिकारियों को भेजा गया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा जब इन लोगों ने खनन शुरू कर दिया, खनन दूसरी जगह और अवैध तरीके से शुरू कर दिया, जहाँ ना कोई सीमांकन है, ना जियो टैग है, न किसी भी प्रकार के जो सरकार की गाइडलाइन है उसको नहीं फॉलो किया गया और खनन चालू हो गया। मैंने डीएम साहब से शिकायत की। डीएम साहब ने फिर एक दिन जो है अधिकारियों को भेजा था और अधिकारी लोग आए थे और उस दिन उन लोगों का बयान भी आया था। एडीएम साहब का बयान आया था कि खनन गलत है और इस पर हम जुर्माना ठोकेंगे, लेकिन बस्ती जाकर के ना तो कोई जुर्माना हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई और खनन और द्रुत गति से और तेजी से खनन चलने लगा। फिलहाल विधायक की शिकायत पर डीएम के निर्देश पर बनी जांच टीम जांच करने पहुंची, जिसमें सदर तहसील के एसडीएम और अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में लेखपाल और कानूनगोर की टीम ने खनन की जगह की पड़ताल की, मगर इससे भी विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए और कहा कि जिस जमीन पर खनन का पट्टा हुआ है वहां पर खनन न करके किसानों की जमीन पर जबरन खनन किया जा रहा है, जिसको जिला प्रशासन के अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी मैंने जो है कल मैं कमिश्नर साहब से मिला हूँ। कमिश्नर साहब से मिलने के बाद मैंने उनको एक पत्र दिया कि इस तरीके से हमारे क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है और अब मैं चूँकि मैंने ये कहा था कि अगर हमारे खनन से जो है अवैध खनन नहीं रुकेगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं अनशन पे बैठूंगा। आज मैंने लगातार कहा था कि जब आप नापी करने जाएं तो हमको भी बुला लें, क्योंकि मेरा गांव यही है, मेरा क्षेत्र यही है, मेरे खेत खुद अगल बगल में हैं। आज कई बार कहने के बाद दोपहर के बाद आप पत्रकार साथी आप लोग के सामने ये लोग आए
और नापी हुआ आप देखिए किस तरीके से अभी नदी के 1 किलोमीटर और पीछे तक वो पॉइंट जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि कल दूसरे तरफ से नापेंगे, 1 किलोमीटर दूर जा रहा है। और आप देखिए कि नक्शे में सीधा नापा जाता है, किस तरीके से नाप रहे हैं। कोई चीज़ मैं अपने मुझ से क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें आप सब लोगों ने अपनी आँख से देखा है। तो हमें लगता है कि पूरे कुएं में भांग पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।